कि एक बार त्रेतायुग माही त्रेतायुग माही एक बार त्रेतायुग माही क्या नाम? कृष्णा। और ये कृष्णा जी के कर कमलों द्वारा भगवान के चरणों में सादर 21 पुष्प का दान हो रही। मां भगवती सदैव कल्याण करती रहे। एक बारी त्रेतायुग माही एक बार त्रेतायुग माही एक बार त्रेतायुग माही एक बार त्रेतायुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाहि संग सती जग जननी भवानी 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 पूजहि ऋषि अखिलेश्वर जानी एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाहि संग सती जग जनने भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी। यारे भोले बाबा जो हैं मैया सती को लेकर के कहाँ गए? कुंभज जी के आश्रम में। देखा कि भूत भावन भोलेनाथ महाराज आए हैं। कुंभज जी जो है व्यास आसन के ऊपर बैठे और भगवान की पावन कथा सुना रहे थे। अपने व्यास आसन से उतर करके नीचे आते हैं। आकर के भोले बाबा मैया सती का पूजन करते हैं। मैया का बाबा का पूजन किया। उसी समय मैया के मन में एक शंका उत्पन्न हो गई। परीक्षित जी देखो, आंखें बंद मत करो। हाँ, एक शंका हो गई। क्या? ये जो व्यास है ये अच्छा नहीं। अपना व्यास आसन छोड़ करके मेरे पति के चरणों में जो है पूजा कर रहा है, उनकी पूजा कर रहा है। इसका मतलब हमारे पति ही सबसे ऊपर है और सब बेकार। क्यों? बोले गोविंद भगवान की। मैया विचार कर रही है, अगर ये अच्छा व्यास होता तो अपना व्यास शासन नहीं छोड़ता। ये व्यास गद्दी कोई साधारण चीज नहीं महाराज। यहाँ पर चाहे कोई डीएम आ जाए, एसडीएम आ जाए, वो भी वहीं बैठेगा जब तक हम उतर के नीचे नहीं आएंगे।
मैया के मन में यही एक शंका आ गई, ये बाबा अच्छा नहीं है, व्यास अच्छा नहीं है। अगर ये अच्छा वाला व्यास होता ना तो अपना व्यास शासन छोड़ता नहीं। लेकिन कुंभ जी के मन में विचार क्या है, भूत भावन भोलेनाथ, कालों के काल महाकाल, वो आए हैं मेरे आश्रम में, इनसे बड़ा कौन है। और खुशी की बात तो यह है संग में भवानी भी है। लेकिन देखो अपना अपना ये विचार है। और एक बात बताऊं, किसी को उसके स्वरूप से उसको जज मत करना। कुछ लोग होते हैं ना, दिखने में कुछ और होते हैं लेकिन अंदर से वो कुछ और होते हैं। कुंभ जी के मन में भाव है कि हमारे आश्रम में बाबा जी आए हैं, लेकिन मैया ने भाव क्या रखा वहां, ये तो बिल्कुल तुच्छ है। कुंभ जी हाथ जोड़ करके कहने लगे, कहूं भगवान क्या आदेश है मेरे लिए, आदेश करें। भोले बाबा कहने लगे, कुंभ जी हम आपके आश्रम में इसलिए आए हैं, हम राम की कथा सुनना चाहते। किसकी कथा? राम की कथा। ये राम कौन है? कृपा करके हमें राम की कथा श्रवण कराएं। कुंभ जी कहने लगे, जो आदेश भगवान। कथा प्रारंभ कर दी कुंभ जी ने। कुंभ जी रथ कथा सुनाना प्रारंभ किया। बाबा तो सुन रहे हैं लेकिन मैया का मन नहीं लग रहा, क्योंकि प्यारे इस शंका का समाधान कोई कर ही नहीं सकता। और एक बात जान लीजिए परीक्षित जी, क्या चाहे कोई वस्तु हो या कोई प्राणी हो, जो नजरों से गिर जाता है वो इतनी जल्दी उठ नहीं पाता, कभी नहीं। तुम कितनों महान हो जाओ, लेकिन जिसके नजर में आप गिर जाएंगे उसके नजरों में कभी महान बन ही नहीं पाएंगे। कहते हैं कि कपड़े में दाग लग जाता है, उससे कोई न कोई छुटाता है। कपड़े में दाग लग जाता है, उसे कोई न कोई छुटाता है। कुल में दाग लग जाता है, जो कुल में दाग लग जाता है उसे कोई छुटा नहीं पाता है। प्यारे इस वस्त्र में अगर कोई दाग लग जाएगा तो कई प्रकार के पाउडर आते हैं, उससे आप छुटा लोगे। लेकिन अगर कुल में दाग लग जाए महाराज, वो किसी डिटर्जेंट पाउडर से छूटने वाला नहीं है।
और ठोकर से जो गिर जाता है उसे कोई न कोई उठाता है। ठोकर से जो गिर जाता है उसे कोई न कोई उठाता है। नजरों से जो गिर जाता है, नजरों से जो गिर जाता है उसे कोई उठा नहीं पाता है। कवि ने लिखा कपड़े में अगर दाग लग जाता है उसे कोई न कोई छुटाता है, जो कुल में दाग लग जाता है उसे कोई छुटा नहीं पाता। ठोकर से जो गिर जाता है उसे कोई न कोई उठा लेता है, लेकिन जो नजरों से गिर जाता है उसे कोई उठा नहीं पाता है। यहां पर क्या हुआ, मैया के नजरों में कुंभज ऋषि गिर गए। क्यों? अरे बेकार हैं। अच्छा व्यास सुनिए, कुंभज जी कथा सुना रहे हैं लेकिन बाबा सुन रहे हैं, मैया का मन कथा में नहीं लग रहा। थोड़ी देर कथा हुई, अब मैया का मन ना लगे। अब बाबा से मालूम मैया क्या कह रही, बाबा ओ बाबा, बाबा हाँ हाँ बोलो क्या बात। हम चलो बहुत देर हो गई, फिर किसी दिन आएंगे फिर कथा सुनेंगे। बाबा कहते देवी अभी तो आए हैं, अभी थोड़ी सी कथा सुनिए, थोड़ा और सुन लो। मैया फिर शांत हो गई। अब मैया का मन नहीं लग रहा, चक्कर मकर देख रही आश्रम की ओर, जितनी जल्दी बाबा यहां से चले। थोड़ी देर और हुई, मैया फिर कहती बाबा ओ बाबा हाँ चलो ना। बाबा कहते देवी बस थोड़ी सी और सुन लेना। मैया फिर चुप हो गई। आपको बताएं परीक्षित जी, अब मैया जो है बाबा के बगल में बैठी है ना, बाबा मैया बराबर में बैठे ऐसे। अब मैया को गुस्सा लगी, उन्होंने मालूम क्या किया, उन्होंने ये किल्ली जो है बाबा की कोखी में लड़ाई बढ़िया से और धीरे में दबा दी, बाबा की पसुरियम लगी जाके। कहने की बाबा अब चलो। बोले बाबा समझ गए कि सती को कथा में मन नहीं लग रहा। बाबा जी लिखते हैं कि राम कथा कुंभज ऋषि गाई, सुनी महेश परम सुख पाई। राम कथा मुनि बर बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। कि राम कथा मुनि बज बखानी और सुनी महेश परम सुख मानी। कुंभा जी ने कथा सुनाया है, भोले बाबा ने सुना। मैया भी साथ में थी लेकिन मैया ने नहीं सुना, तिनका नाम नहीं आया। अब बाबा ने यहां पर लिख दिया है कि सुनी महेश परम सुख मानी। अगर मैया सती ने भी कथा को सुना होता तो लिख देते सुनी महेश सती परम सुख मानी, ये भी तो लिख सकते थे।
लेकिन नहीं, मैया ने नहीं सुना तो इनका नाम ही नहीं आया। भोले बाबा चलने लगे। कुंभज ऋषि हाथ जोड़ करके बोले, कहने लगे, प्रभु कुछ हमारे लिए भी उपदेश दे करके चले जाएं आप। आपको बताएं, और ये बिटिया खुशी, खुशी जी के कर कमलों द्वारा भगवान के चरणों में सादर 21 मुद्राएं और फल प्रसाद में मां भगवती सदैव कल्याण करती रहे। बोले गोविंद भगवान की। बोले भक्त वत्सल भगवान की। भोले बाबा ने कुंभज जी को जो है बड़ी ही सुंदर भक्ति की रास्ता बताई कि कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरनाथा, कि मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी। मुनिशन विदा मांगे त्रिपुरारी, मुनिशन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। कि मुनिशन विदा मांगे त्रिपुरारी, और चले भवन संग दक्ष कुमारी। देखो भैया, यहां पर मैया सती ने क्या किया, भगवान की पावन कथा का अनादर किया है, एक संत का अपमान किया। परीक्षित जी कहां देख रहे आप, हमें देखो हम आपको देखें। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम कहे गुण। हाँ, तुम तो कहीं वहां नहीं लगते, कहीं इधर कहीं उधर। मन नहीं लग रहा क्या? हाँ, मन नहीं लगेगा, हमें मालूम है। अभी अधूरे बैठे हो ना, इसीलिए मन नहीं लग रहा। बोले गोविंद भगवान की। वाह, क्या बात है। ये देखो बंसी भैया, बंसी वाले के चरणों में 101 मुद्राएं दान कर रहे हैं। भैया प्रसाद तो ले जाओ, प्रसाद दे दो। मां भक्ति सदैव कल्याण करती रहे, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। बोले गोविंद भगवान की। लो प्रसाद दे दो जाके, ये लो। तो हाँ, परीक्षित जी कथा कहाँ पे थी, मैं क्या कुछ बता रहा था। अब प्रसाद प्रसाद देने के चक्कर में मैं भूल गया। जस हम तस तुम। इधर देखो, जब मैया कथा सुनने के लिए कुंभज के आश्रम में आती है, तब नाम क्या रखा है इनका, क्या नाम दे दिया, संघ सती जग जननी भवानी। कौन? जग की देवी, जग की मां आई है कथा सुनने के लिए। नाम क्या हो गया, जग जननी भवानी। लेकिन जब उन्होंने एक संत का भगवान की कथा का अनादर कर दिया, तब क्या रह गई, चली भवन संग दक्ष कुमारी। केवल दक्ष सुता ही रह गई, कोई नाम नहीं, कोई पदवी नहीं।
इधर से बाबा जा रहे हैं मैया के साथ में। आपको बताएं ये बात कर की है त्रेता का चौथा चरण। चौथे चरण में हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार हो चुका है। अवतार ही नहीं, महाराज जनक की कन्या सीता के साथ में विवाह हुआ, वनवास भी हो चुका है। वनवास में आए हैं, रावण इनकी सीता का हरण करके चला गया है। ये बात उस समय की है जब भगवान राम जंगलों में अपनी सीता को ढूंढ रहे हैं। पिता के वचन को रखने के लिए 14 वर्ष का वनवास ले लिया राम ने, केवल एक वचन के लिए। आपको बताऊं इधर से भोले बाबा जा रहे, देखा क्या? वही नारायण, जिन नारायण की कथा सुन करके आ रहे हैं। प्यारे बाबा जी कहते हैं कि कब हूं जोग वियोग न जा, कब हूं जोग वियोग न जागे, देखा प्रकट भी रहे वही राम है। कौन? ना कभी उनको दुख होता है, ना कभी सुखी होते, ना दुखी होते, ना सुखी होते। महाराज एक समान, जैसे नीम का स्वभाव है। कैसा है नीम का स्वभाव? नीम की पत्तियों को ऐसी हरी चबाओ, कैसी लगेंगी? कड़ू। अगर ये सूख हो जाए तब खाओ, तब भी कड़ू रहेगी, क्योंकि वो अपना स्वभाव नहीं बदलते। ऐसे हमारे नारायण हैं, उनको कभी जोग वियोग होता ही नहीं। लेकिन भोले बाबा ने क्या देखा है कि कबहू जोग वियोग न जाके, देखा प्रकट विरह दुख ताके। वो राम बनमन भटक रहा है, किसके लिए? सीता के लिए। प्यारे इधर होता क्या है? बाबा ने देखा कि नारायण है, देखा कि जिन राम की मैं कथा सुन करके आया हूं, उन्हीं राम का दर्शन भी हो गया। कि जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलियो मनु जिन सावन। चले जात शिव सती समेता, चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। और सती सुदशा
शंभु कै देखी सती सो दशा शंभु कै देखी उरे उपजा संदेह विषय कि चले जात शिव सती समेता पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। भगवान को देखा इन्होंने मन ही मन प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चलो मनोज न सावन। लेकिन चले जात शिव सती समेता और पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। मंद मंद मुस्कुरा करके चल दिए। जब ये दशा सती ने देखी बाबा की, अरे अभी बाबा ऐसे आ रहे थे ना जैसे गुलाब का फूल जिसमें हवा लग जाए महाराज मुरझा जाता, हवा लगते मुरझा जाता। वो ऐसे मुरझाए हुए बाबा, इतनी जल्दी इनको कौन सी बूटी मिल गई तो पुनः खिल गए। सती सो दशा शंभु कै देखी उर उपजा संदेह विषेखी। सती के मन में एक संदेह आ गया, ऐसी क्या बात है जो बाबा इतना प्रसन्न हो रहे हैं। मैया ने पूछा, बाबा क्या बात है, आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं, बताइए तो सही। बाबा कहने लगे, देवी तुमको मैं बताऊंगा ना तो आप विश्वास नहीं करोगी मेरी बात को। क्यों? क्योंकि जब से तुम ब्याह करके आई हो तब से मेरी बात मानी हो क्या। और एक बात बताएं, भोले बाबा मैया के सती के बीच में बनती नहीं, हमेशा नोक झोंक होती रहती भैया, बराबर नोक झोंक होती रहती। बाबा कुछ कहते मैया कुछ कहती। सती कहने लगी, नहीं नहीं बाबा बताओ तो सही क्या बात है। मैया बाबा कहने लगे कि जासु कथा कुंभज ऋषि गाई भगत जासु मैं मुनि सुनाई। हाँ हाँ, बोले बाबा कहने लगे जो कथा कुंभज ऋषि ने हमको सुनाई है और जिनकी भक्ति मैंने कुंभज जी को बताई है, हाँ हाँ, और उन्हीं राम का प्राकट्य हो गया है। कहाँ है? बाबा कहने लगे वो देखो जो दो बालक रोते हुए जा रहे हैं यही हैं। मैया मुस्कुराने लगी। क्यों? मोहित भैया हमारे झीका मास्टर की मुच्छे देख देख हंस रहे हो तुम हमारे कहीं काहे नहीं देखा। बोले गोविंद भगवान की। बाबा कहते हैं देवी जिनकी कथा भी सुन करके आ रहे हैं ना ये वही राम है। मैया मुस्कुराने लगी, कहने लगी बाबा आपने कहीं चिलम उलम रख के आए हो क्या? क्या हुआ? अरे बाबा ये राम वो नहीं है। कौन? जो घट घट में रहते हैं। तो ये कौन है? सती कहने लगी ये तो राजा दशरथ के बेटा है, अयोध्या के राजा। इनकी पत्नी कोई चुरा ले गया है और वहां पर भगवान ऐसी लीला कर रहे हैं। कैसी? बाबा जी लिखते हैं कि हे खग मृग हे मधु करसेनी, अरे तुम देखी सीता मृग ने हे खग मृग हे मधु करसेनी,
तुम देखी सीता मृग नैली। भगवान लीला कैसी कर रहे, हे खग मृग हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ऐसा स्वभाव है उस समय का, जैसे नहीं बच्चे बावले हो जाते, पागल हो जाते। वृक्षों से पूछ रहे हैं, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है कहीं? खग माने पंछी, पक्षियों से पूछते हैं, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? हिरण से पूछते हैं, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? मेरी सीता दिखती कैसी है मैं बताऊं? जितनी सुंदर हिरणी की आंख दिखती है, हिरणी की आंख के जैसी दिखने वाली मेरी सीता, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है क्या? इतना नहीं, पागलपन की तो हद हो गई महाराज, पागलपन की हद हो गई। क्या मधुकर माने क्या होता है? भावरा। भावरा तो जानती होंगे, क्यों परीक्षित जी? क्या भावरा जानते हो ना? काला काला होता है, अरे काट ले महाराज बहुत दर्द होता है। भंवरे से पूछते हैं, हे भंवरे भैया, क्या तुमने मेरी सीता को कहीं देखा है? मैया सती जो है ना, ये देखा, ये लीला देखी, कहने लगी बाबा ये राम है, वो नारायण है। अगर ये भगवान होते ना तो क्या करते? आंखों को बंद करते, ध्यान लगाते, देख लेते मेरी सीता कहाँ है और ले आते। प्यारे, बाबा ने लाख बार समझाया, देवी भगवान अपनी लीला कर रहे हैं इन धरातल पर, लेकिन सती को समझ में नहीं आया। जब समझा करके हार गए बाबा, तब बाबा ने अंत में एक बात कही, कि जो तुम्हारे मन अति संदेह, जो तुम्हारे मन अति संदेह, जो तुम्हारे मन अति संदेह, तो किन जाई परीक्षा लेहु। प्रसाद ले लीजिए। वाह क्या बात है भैया, ये रामपाल कन्नौजिया जी, इनके कर कमलों द्वारा भगवान के चरणों में सादर फल और लई का प्रसाद, और भगवान के चरणों में 21 मुद्राएं दान हो रही। मामती सदैव कल्याण करती रहे। बोले गोविंद भगवान की। अब इधर देखो, अंत में बाबा ने कहा, जो तुम्हारे मन अति संदेह, और तो कि न जाई परीक्षा लेहु। अगर तुम्हारे मन में इतना ही संदेह है तो तुम जा करके परीक्षा ले सकती हो, कि राम की। बाबा परीक्षा? हाँ, क्योंकि मैं तो समझाते समझाते हार गया, तुमको समझ में नहीं आता। अगर आप परीक्षा ले लोगी तो आपको मालूम हो जाएगा कि कौन है, भगवान है या नहीं है। मैया सती सोचने लगी, ये तो बात सही है,
यदि इनकी परीक्षा ले ली जाए तो ये मालूम हो जाएगा ये भगवान है या नहीं है। कि चली सती शिव आयस पाई और करहि विचारु करो का भाई। अब मैया सती मन में विचार कर रही है कि राम की परीक्षा ली जाए तो कैसे ली जाए। मैया ने विचार किया, सोचने लगी कि राम की जो है पत्नी गायब हो गई है, ऐसा करो उनकी श्रीमती का रूप धारण कर लेती हैं। अगर ये भगवान होंगे तो जान जाएंगे कि हम सती हैं, अगर भगवान नहीं होंगे तो अपनी अर्धांगिनी स्वरूप मुझे स्वीकार कर लेंगे भैया। कि पुनि पुनि हृदय विचार करे और धर सीता कर रूप आगे हुई चली तहीं जहीं आवत नरभूप। ये सती जी इन्होंने क्या किया, नकली सीता बन करके जिस गली से राम आ रहे हैं उसी गली में आगे आगे चल दी। आगे आगे क्यों जा रहे हैं, इन्होंने सोचा आगे आगे जाएंगे तो जल्दी देखेंगे, हो सकता है पीछे अगर जाएंगे तो मुड़ करके देखें देखें ना देखें, जब आगे आगे चलेंगे तब तो देखेंगे ही। और आपको बताएं जो नकली भक्ति होती है वो भगवान के सदैव आगे रहती, नकली भक्ति भगवान के आगे। नकली भक्ति कैसी, बड़ी बड़ी जटाएं रखा ली, दाढ़ी रखा ली, बाबा बनी,